हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 310 मिनिमम हाइट ट्रीज। सो द क्वेश्चन इज कि हमें जो है एक ट्री दे रखा है जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, इन विच टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। ओके, इन अदर वर्ड्स एनी कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सिंपल साइकिल इज अ ट्री। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लाइन में बता रखा है कि ट्री होता क्या है। तो ट्री की डायरेक्ट एक डेफिनेशन दे रखी है ना, कि ग्राफ ही होता है बट उसमें क्या है कि साइकिल्स नहीं होते हमारे पास। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा सबको। और फिर वो बोल रहा है कि हमें ट्री दे रखी है जिसमें n नोड्स हैं, लेबल्स फ्रॉम 0 to n-1 एंड एन एरे ऑफ n-1 एजेस वेयर एजेस ऑफ i मेरा रिप्रेजेंट करता है a ऑफ i b ऑफ i। ठीक है, एंड ये यहाँ पे ये बेसिकली ये बता रहा है कि a ऑफ i और b ऑफ i के बीच में एक एज है जो कि एक अनडायरेक्टेड एज है। यानी कि आप जो है a ऑफ i से b ऑफ i पे जा सकते हो और b ऑफ i से a ऑफ i पे जा सकते हो, है ना, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन है नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये, यू कैन ऑल्सो चूज एनी नोड ट्री एज द रूट नोड। तो ये हमें एक पावर दे रखी है कि हमें जो रूट्स गिवन है ना, जो हमें नोड्स गिवन है, उसमें से हम किसी भी नोड को एज अ रूट नोड कंसिडर कर सकते हैं। और फिर वो बोल रहा है कि जब हम किसी नोड एक्स को एज अ रूट नोड सिलेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट ट्री की कुछ एक हाइट बनती है ना। और फिर अमंग ऑल पॉसिबल रूटेड ट्रीज जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी कुछ कुछ हाइट्स बन रही है, तो उसमें से मुझे क्या करना है, मिनिमम हाइट पता करनी है, यानी मिनिमम हाइट ट्रीज मेरे को पता करने हैं। तो उनके मुझे पता करने हैं रूट नोड्स को, और वो मैं किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ, रिटर्न या आंसर इन एनी ऑर्डर। द हाइट ऑफ अ रूटेड ट्री इज द नंबर ऑफ एजेस टू द लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ बिटवीन द रूट एंड द लीफ। तो ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे हमें दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, हाँ ना। एन की वैल्यू मेरे को दे रखी है 4 एन, ए मेरे को दे रखे हैं कुछ कुछ एजेस, एंड यहाँ पे ये बता रहा है कि 1 और 0 के बीच में एक एज है, 1 और 2 के बीच में एक एज है, एंड 1 और 3 के बीच में एक एज है। ओके, सो यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल को ले लिया है यहाँ पे। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि मेरे को n की वैल्यू दे रखी है 4, यानी मेरे पास 4 नोट्स हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक इन्होंने यहाँ पे ये दे रखी है वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, जिसमें बता रहा है कि 1 और 0 के बीच में एक एज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0 बनाया और 1 बनाया, उनके बीच में एक एज डाल दी, ये वाली। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में एक एज है, तो ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2, एंड इसके बीच में एक एज आ गई। 1 और 3 के बीच में एक एज है, तो ये आ गई मेरी 1 और 3 के बीच में एक एज। अब इसकी अगर मैं हाइट कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर देखो मैंने 0 को एज अ रूट नोड कंसिडर करा है सबसे पहले। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो कि मेरे पास भाई ऑप्शंस कितने हैं। मेरे को n की वैल्यू दे रखी है 4, यानी मेरे पास एक है 0, एक है मेरे पास 1, एक है मेरे पास 2, एंड एक है मेरे पास 3। बस ये 4 ही मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले चलो देखते हैं कि इसको अगर मैं एज अ रूट नोड कंसिडर करूँ तो मेरे जो जो मैं ट्री बनाऊंगा ना, उसकी मेरे पास हाइट कितनी आ रही है मैंने वो पता कर लिया। देन मैंने 1 को देखा कि भाई 1 को मैं एज अ रूट नोड बनाता हूँ तो तब कितना आता है। देन 2 को बनाऊंगा तो कितना आएगा, एंड 3 को बनाऊंगा तो कितना आएगा। तो ये मेरी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं हो गई कि भाई मेरे को जितनी नोट्स दे रखी हैं, अब मेरे को तो पता है नहीं ना कि भाई कौन सा मेरा रूट नोड है जिसको कंसिडर करने के बाद मेरी जो ट्री की हाइट है वो सबसे मिनिमम आएगी। तो मैं एक एक करके सबको देख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गया भाई 0 के लिए। 0 के लिए मैंने सबसे पहले से स्टार्ट करा, तो 0 को देखते हैं भाई कितना आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 0 बना लिया। अब मैं गया फिर अपने एजेस पे, मैंने देखा कि यार 0 और 1 के बीच में ना एक एज आ रही है, तो मैंने इसके नीचे एक 1 बनाया एंड इसको कनेक्ट कर दिया। तो अभी जो मेरा यहाँ पर हाइट है, या आप लेवल बोल सकते हो बेसिकली, तो यहाँ पे बेसिकली जो रूट होता है उसका लेवल 0 होता है, इसका लेवल होता है मेरा 1। ठीक है, अब मेरे को अब 1 मिल गया। 1 से मैंने देखा कि कौन कौन से कनेक्टेड हैं, तो वो देखने के लिए ना कि कौन कौन से कनेक्टेड हैं, उसके लिए मेरे को एजेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एजेस में मैंने गया, मैंने देखा कि यार 1 से तो मेरा 2 कनेक्टेड है एंड 1 से मेरा 3 कनेक्टेड है। तो इन दोनों को मैंने कर लिया, 1 और 2 को कनेक्टेड, एंड सेम लेवल्स पे होंगे ये। तो अब जो इसकी हाइट आ गई वो आ गई मेरी कितनी, 2। ओके, अब मैंने देखा कि चलो भाई 1 0 को कंसिडर करके मैंने अपना ट्री बना लिया है। अब मैं 1 को कंसिडर करके देखता हूँ एक बार। तो मैंने सबसे रूट पे, ये मेरा सबसे टॉप पर रूट है, उसको मैंने एज अ 1 ले लिया। ठीक है, अब मैं फिर से गया एडजेसेंसी लिस्ट पे, मैंने देखा 0 और 1 के बीच में एक नोड, तो 0 को मैंने इधर बनाया एंड इसके बीच में एक एज बना दी मैंने। ठीक है, फिर मैंने देखा 1 और 2 के बीच में, तो मैंने फिर 1 और 2 के बीच में एक एज बना ली। देन 1 और 3 के बीच में एक एज बना ली। ठीक है, एंड ये रूट है, इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 0, एंड इसकी हाइट हो गई मेरी 1। ठीक है, अब मैंने कहा कि चलो 2 के लिए देखते हैं एक बार क्या आता है। तो मैंने देखा भाई कि 2 के लिए भी मैं बना देता हूँ। तो 2 से कौन से कनेक्टेड है, 2 से मेरा 1 कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो ये रहा ना, 2 से 1 कनेक्टेड है। तो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ एजिस के पास। तो भाई 2 से 1 के बीच में एक बना दिया मैंने, एक एज।
देन मैंने देखा कि 1 से मेरा 0 कनेक्टेड है, 1 से मेरा 3 कनेक्टेड है, तो इसकी हाइट हो गई मेरी 0, इसकी हाइट हो जाती है 1 एंड इसकी हो जाएगी 2। देन एक लास्ट मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, 3 वाला, तो चलो भाई 3 को भी देख लेते हैं बना के। तो 3 के लिए मेरे पास आ गया मेरा 1, 1 से मैंने देखा कि मेरा 0 कनेक्टेड है एंड मेरा 2 कनेक्टेड है। 3 के लिए होती है मेरे पास 0, यानी कि रूट के लिए मेरे पास 0 हाइट होती है, फिर आ जाती है मेरी 1 एंड फिर आ जाती है मेरे पास 2। तो एक एक जो मेरे पास ऑप्शन थे अवेलेबल, उन सबको देखने के बाद मेरे को पता चला कि जो मेरी मिनिमम हाइट आ रही है, देखो इस केस में आ रही है मेरी 2, इस केस में आ रहा है मेरा 1, ठीक है, इस केस में आ रहा है मेरा 2, इस केस में आ रहा है मेरा 2। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास है ऑप्शंस 2, ठीक है, 1, 2 एंड 2। तो इनमें से जो मिनिमम हाइट है वो है मेरी ये वाली। और ये मेरी कब आई, जब मैंने अपने 1 को एज अ रूट नोड माना था। तो देखो मेरा आउटपुट में आ गया ना 1। ये मेरा क्या होगा, एक वेक्टर होगा जिसके अंदर मेरे को अपने रूट्स को डालना है जब मेरे मिनिमम हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास एक आ रहा है रूट नोड, तो उसमें मैंने डाल दिया 1, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अगर मैं इसकी बताऊं कि इम्प्लीमेंट इसको कैसे कर सकते हैं हम, तो इसको इम्प्लीमेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ना एक यहाँ पे मैप बना सकता हूँ। एक मैंने यहाँ पे अनऑर्डर मैप बना दिया, ठीक है, एंड इधर मैंने लिख दिया 0, 1, 2 एंड 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने पता कर लिया कि अगर मैं 0 को एज अ रूट नोड मानूँ तो उसकी जो है हाइट वो कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। देन 1 के लिए मैंने देखा कि 1 के लिए कितनी आ रही थी, 1 ही आ रही थी। 2 के लिए कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। एंड 3 के लिए कितनी आ रही थी, ये भी 2 आ रही थी, ठीक है। तो मेरे को ये एक मैप मिल जाएगा। अब फिर क्या करना है, इस मैप के जो सेकंड है, मैप डॉट सेकंड, उसमें जाओ और ट्रैवर्स करके पता कर लो भाई कौन सा मिनिमम है। तो मेरे को पता चलेगा कि भाई 1 मिनिमम है, तो जो भी मिनिमम आएगा उसका फर्स्ट रिटर्न कर दो। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा मेरा 1, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को जो है 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे, है ना। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा मेरे आंसर में आउटपुट आए, मतलब एक से ज़्यादा रूट्स हों जिसके जो है हाइट जो है वो मिनिमम आ रही है, ठीक है। जैसे इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में एक से ज़्यादा है ना। इस वाले केस में मेरे पास 6 दे रखी है, एन की वैल्यू 6, और इस केस में था मेरा 4। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक से ज़्यादा आपके आ रहे हो आंसर। तो यहाँ पे देखो 3 और 0 के बीच में एक एज है, तो यहाँ पे इन्होंने 3 बना दिया, इधर बना दिया 0, उससे कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। देन 3 और 1 के बीच में एक एज है, तो यहाँ पे आ गया 3 और 1 के बीच में एज। 3 और 2 के बीच में एक एज है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। 3 और 4 के बीच में एक एज है, तो यहाँ पे बन गया। 5 और 4 के बीच में एक एज है, तो यहाँ पे एक ये एज आ गई, ठीक है। इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 0, इसकी हाइट हो गई 1 एंड इसकी हाइट हो गई कितनी, 2, है ना। एंड इसकी हाइट भी हो गई मेरी 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली डायरेक्टली जो मेरे आंसर वाले रूट्स ट्रीज होंगे, मतलब आंसर वाले जो ट्रीज होंगे उनके लिए बना दिया है ना। तो आउटपुट में आ गया ये। तो इन्होंने डायरेक्टली वो बना दिया, मतलब जैसे इस केस में तो सारे बना रखे थे ना, ऐसे इस केस में सारे नहीं बना, ठीक है। तो हम एक बना के देखते हैं यहाँ पे। जैसे इस केस में भी मैं वैसे ही बनाऊँ अगर कि मैं 0 को, जैसे मेरे पास 6 है एंड 6 है, तो मेरे पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है, देन मेरे पास 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, 0 को बना के देखते हैं चलो। तो मैंने बोला कि भाई चलो 0 को अपनी रूट नोड मानो। अब चेक करो एज में कि क्या 0 किसी से कनेक्टेड है, हाँ वही 3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया 3, ठीक है। और किसी से कनेक्टेड है 0, और किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब देखो कि 3 किससे कनेक्टेड है। 3 भाई मेरा कनेक्टेड है 1 से, 3 कनेक्टेड है 2 से एंड 3 कनेक्टेड है मेरा 4 से, ठीक है। तो 3 कनेक्टेड हो गया 1 पे, 3 कनेक्टेड हो गया मेरा 2 पे एंड 3 कनेक्टेड है मेरा इस पे 4 पे। और ये देखो सारे सेम लेवल्स पे आएंगे। ये सेम लेवल्स पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो पेरेंट है 3 वो एक ही है भाई, अलग अलग पेरेंट थोड़ी हैं। तो सेम चाइल्ड जो हैं वो सेम लेवल पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैंने ये तीनों देख लिया। अब बचा मेरे पास एक 5 और 4, तो यहाँ पे 4 आ गया मेरा एंड यहाँ पे आ गया मेरा 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो इसकी जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 0, 1, 2 एंड 3। तो भाई ये तो 3 आ रही है, और इस केस में आ रही थी मेरी 2, तो ये तो आ गया मेरा बड़ा, है ना। तो ये मिनिमम तो हुआ नहीं ना।
तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो वाला कंसिडर नहीं करा है, ठीक है। सिमिलरली आप जो है अगर 1 के लिए देखोगे, 2 के लिए देखोगे, तो वो 0 से सॉरी वो 2 से जो है बड़ी ही आएंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको कंसिडर नहीं करा। बट जैसे आप 3 और 4 पे गए तो पता चला कि यार उस केस में जो मेरी मिनिमम हाइट आ रही थी वो 2 ही आ रही है, 2 से ज़्यादा नहीं आ रही, तो इसलिए मेरे 3 और 4 जो है यहाँ पे हो गए आंसर्स। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखूँ, देखो एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 0 है, 1 है, ठीक है, एंड देन मेरे पास है 2, इसको मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड मेरे पास है 3। ठीक है, सपोज करो ये है मेरी ट्री है, सपोज करो, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एज ए लीनियर फॉर्म में ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। नॉन लीनियर फॉर्म में मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शन हैं अलग अलग कि मैं किसको अपना रूट चुनूँ। तो मैंने क्या बोला कि चलो भाई 0 को चुनते हैं ना, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो मैंने 0 को चूज़ करा अगर, तो 0 से मेरा 1 कनेक्टेड है, ठीक है, देन 1 से मेरा 2 कनेक्टेड है, एंड देन 2 से मेरा 3 कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस केस में जो मेरी हाइट आ गई वो कितनी आएगी, अगर आप हाइट देखोगे तो ये 0 होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है, एंड ये 3 होती है, ठीक है। तो मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि चलो 1 को देखो करके, तो मेरा 1 आ जाएगा मेरा इधर, 1 से मेरा कनेक्टेड है 0, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, एंड देन इधर आ जाएगा मेरा 2, एंड इधर आ गया मेरा 3। तो इस केस में जो मेरी हाइट आई वो कितनी आएगी, 0 1 2। तो इस केस में आ रही है मेरी 2, विच इज़ मिनिमम देन प्रीवियस वन। प्रीवियस में मेरी आ रही थी 3 और आ रही है 2, यानी कि थोड़ा कम आ गया। तो अगर मैं 1 को कंसिडर कर रहा हूँ ना, तो मेरी जो हाइट है वो कम हो जा रही है, ठीक है। अब मैं 2 को करता हूँ, 2 को अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 1, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 0, क्योंकि 1 से 0 कनेक्टेड है, एंड इधर आ जाएगा मेरा 3। इस केस में भी जो मेरी हाइट आ रही है वो आ रही है 2, यानी कि इस वाली ट्री के लिए। और अगर मैं 3 के लिए भी करूँगा ना, तो उस केस में 3 आएगी, तो वो मैं कर नहीं रहा हूँ अभी, बट वो 3 आएगी, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है 2 से। तो अगर मैं इस वाली की बात करूँ, इस वाली ट्री की, तो इसमें जो है 1 और 2 को अगर मैं ऐसा रूट नोड कंसिडर करूँ, तब मेरी जो हाइट आ रही है वो आ रही है मिनिमम। तो इसके लिए जो आंसर आएगा ना मेरा वेक्टर के अंदर, वो आएगा मेरा 1 और 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक केस लेते हैं जिसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको बोल देता हूँ 0, इसको बोल देता हूँ 1, ठीक है, एंड देन 2 3, एंड एक और मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ 4, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं 0 को लूँ तो मेरी हाइट कितनी आएगी, 1 2 3 4, ठीक है। एंड देन 4 को लूँ तो यहाँ पे देखो मैं 0 को ले रहा हूँ तो हाइट आ रही है मेरी 4, एंड अगर मैं 4 वाले को लेता हूँ तब भी हाइट आ रही है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो भाई मैं इनको तो ले नहीं रहा, यानी कि मेरे जो लीफ नोड्स हैं ना उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अपने लीफ नोड्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लीफ नोड्स को कंसिडर करने से मैं अपनी हाइट को जो है बढ़ा रहा हूँ, बट मेरे को कम करनी है। अब आप देखो 1 के लिए क्या आता है, मैंने 1 के लिए मैं बनाता हूँ ज़रा, ठीक है। तो डायरेक्टली यार इसको मैं बिना ड्रॉ करे ही देख लेता हूँ। हाँ, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब देखो 1 के लिए क्या आ सकती है हाइट, 1 मेरा 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए आएगी मेरी 1 2 3, 1 के लिए आ रही है मेरी 3, ठीक है। आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे ये 1 है, 1 से मेरा 0 कनेक्टेड है ना, फिर मेरा ये 2 कनेक्टेड है, 2 से मेरा 3 कनेक्टेड है, एंड 3 से मेरा 4 कनेक्टेड है। तो हाइट कितनी आ रही है मेरी, ये आ गई 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो मतलब ये तो आपको आता ही होगा कि ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं ना, बेसिकली जो कनेक्टेड है बस उनको एक दूसरे से जोड़ दो एज के थ्रू। तो 1 के लिए आगे मेरी 3। अब मैं अगर 2 के लिए करता हूँ, देखो 2 के लिए करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2 के लिए करूँ तो 2 मेरा कनेक्टेड है 1 से, एंड 1 कनेक्टेड है मेरा 0 से, देन मेरा 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से। तो इस केस में जो मेरी हाइट आई वो कितनी आई, 0 1 एंड 2, ठीक है। तो 2 जब मैंने कंसिडर करा तो मेरी हाइट आ गई 2। अब देखो अगर मैं 3 को कंसिडर करता ना, तो उस केस में जो मेरी हाइट आती वो 3 आती। यानी कि मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो मेरा ये है
टू वाली जो नोड है इसको अगर मैं जब अपना रूट नोड कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरी जो हाइट है ना वो मिनिमम हो जा रही है, सबसे कम आ रही है इस वाले केस में, जो कि है 2। 2 से कम देखो और कोई आ रही है? 4 4 3 2 3 आ रही है, तो इसमें सबसे कम कौन सा है? 2 है ना। तो यानी कि इस केस में जो मेरा आंसर आएगा ना वो आएगा ये वाली नोड, ये है मेरा आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वाले केस में जो मेरा आंसर आ रहा था, इस वाले केस में मेरे दो आंसर आ रहे थे, एक आ रहा था 1 और एक आ रहा था 2, और इस वाले केस में मेरा आंसर आ रहा था सिर्फ 2। ठीक है, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि इस वाले केस में 2 आ रहा है, इस वाले केस में 1 आ रहा है? तो देखो एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, दो आंसर मेरे कब आ रहे हैं? जब मेरे इवन नंबर ऑफ नोट्स होंगे। देखो 0 1 2 3 में मेरे 4 नोट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे 4 नोट्स हैं जो कि है इवन नंबर। यहाँ पे मेरे कितने नोट है? 0 1 2 3 4, जो कि है 5 नोट्स। तो 5 नोट्स हैं, 5 मेरा एक ऑड नंबर होता है, यानी ऑड नंबर ऑफ नोट्स में मेरा सिर्फ एक आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली एक ही आएगा, क्योंकि भाई ये जो मेरा 2 है, ठीक है, इधर के लिए अगर मैं 2 से लेफ्ट में देखूं और 2 के राइट में देखूं तो सेम नंबर ऑफ नोट्स है मेरे, इधर भी मेरे 2 नोड हैं, इधर भी मेरे 2 नोड हैं, तो बीच में जो बचा, बीच में मेरा 2 बच रहा है, इसको अगर मैं बाकी नोट से कनेक्ट कर दूं इधर और इधर, ठीक है, देन इधर जो नोट्स आएंगी, इधर जो नोट्स आएंगी, उसको मैं फर्दर कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि इनका लेवल सेम ही हो रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, मेरा सिर्फ एक ही रूट नोड आएगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो क्या क्या कहा था मैंने कि अगर मेरी जो है ऑड नंबर ऑफ नोट्स होंगी, यानी इस केस में मेरा पाँच पाँच नोट्स आ रही है ना, तो उस केस में मेरा सिर्फ एक ही रूट नोड होगा। और अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ नोट्स है तो उस केस में मेरे पास 2 नोट्स होंगे। अच्छा, अब मेरे पास या तो एक रूट नोड होगा या तो मेरे पास 2 रूट नोड होंगे। क्या मेरे पास 2 से ज़्यादा रूट नोड हो सकते हैं? तो मेरे पास 2 से ज़्यादा रूट नोड नहीं हो सकते भाई, ऐसा कोई भी केस नहीं है दुनिया में कि जिसमें 2 से ज़्यादा रूट नोड होंगे, हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि दो ही तो केस होंगे ना कि यार आपके पास अगर ऑड नंबर ऑफ नोट्स हैं या आपके पास इवन नंबर ऑफ नोट्स हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि आपके पास भाई एक ही नोड है, तो उस केस में जो मेरी हाइट क्या होगी, वो होगी 0। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एज केस हो गया, इसको बाद में देखेंगे। तो ये दो चीज़, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो मैं बता रहा था वो एक ये थी कि भाई अगर तुम्हारे पास ऑड है नंबर, तो ऑड में बस एक ही आएगा और इवन में 2 आएगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए हम। अब इसको आप करोगे कैसे वो देखते हैं। तो अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊं, कोड के थ्रू समझाता हूँ मैं। ठीक है, कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो भाई, ये सबसे पहला जो केस है जो कि मैंने अभी अभी बताया, जस्ट एक्सप्लेन करा कि मेरे पास n की वैल्यू 1 है, यानी बस मेरे पास एक ही नोड है, तो उसकी जो हाइट होगी वो तो 0 होगी ना, तो मैंने रिटर्न करा दिया यहाँ पे 0। और ये 0 को मैंने कर्ली ब्रेसिस में क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक वेक्टर है भाई, यहाँ पे देखो ना, एक वेक्टर रिटर्न कराना है मेरे को। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेक्टर बनाया आंसर, जिसको मैंने यहाँ पे नीचे रिटर्न करा दिया है, ये रहा। ठीक है, ये आंसर मेरा क्या होगा, जिसमें मेरे आंसर स्टोर होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 और 4 स्टोर है ना, देन यहाँ पे सेकंड वाला कहाँ गया, वो ये रहा, यहाँ पे 1 स्टोर है, तो ये एक वेक्टर में स्टोर है, तो उसके लिए मैंने बना दिया आंसर। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफ्स के साथ गेम खेल रहा हूँ तो मेरे को एडजेसेंसी लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी, है ना। तो मेरे को एजेस दे रखे हैं ना भाई, 1 से 0 कनेक्टेड है, देन मेरे पास ये। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनती है तो आपको पता ही होगा वैसे, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, इधर मेरे पास इंटीजर्स आएंगे, इधर मेरे पास वेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इधर वेक्टर, एंड देन जैसे 1 है तो 1 के लिए 1 किससे कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है, और 2 से कनेक्टेड है, और 3 से भी कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया, तो यानी कि इधर 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। ठीक है, देन अगर मैं लिखूँ 0 के लिए, तो 0 के लिए क्या आ जाएगा मेरा लिस्ट में, 0 आ जाएगा मेरा। 0 के लिए क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। ये 0 सिर्फ एक ही है इसमें। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या आएगा मेरा, 2 के लिए भी बस एक ही आएगा, यानी 2 के लिए बस 1 आएगा, और 3 के लिए भी मेरा बस 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये एडजेसेंसी लिस्ट है यार, आपने अगर ग्राफ्स के क्वेश्चन करें तो उसमें ये बनाया होगा आपने। ठीक है, तो एडजेसेंसी लिस्ट के लिए क्या बोलते हैं कि एक इंटीजर को मैप करना है एक वेक्टर से। जैसे यहाँ पे मैंने करा ना, एक इंटीजर को, ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ये हो गया मेरा इंटीजर, और इसको मैं मैप कर रहा हूँ इसके वेक्टर से। वेक्टर्स में मैं ये डाल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किस से मेरी कनेक्टेड है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बना दी।
अब मैंने यहाँ पे एक लिखा है वेक्टर इंट डिग्री n कोमा 0। ठीक है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको ये मैंने क्यों लिखा है, बट सबसे पहले आप इसको देखो, इस वाले कोड को, फॉर लूप वाले कोड को। यहाँ पे मैंने एडजेंसी लिस्ट बेसिकली डाली है कि 0 का मैंने उठा लिया u, ठीक है, एज ऑफ 1 मैंने उठा लिया v, और ये दोनों मेरे एक अनडायरेक्टेड ग्राफ्स और अनडायरेक्टेड एज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो u में मैंने पुश कर दिया v को और v में मैंने पुश कर दिया u को, और यहाँ पे इन दोनों की डिग्री को मैंने कर दिया प्लस प्लस। ये क्यों करा ये मैं अभी बताता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया था, ये वाला, ठीक है, इस वाले एग्जांपल को अगर मैं फिर से लिखूँ 0 1 2 3, ठीक है, फिर से क्यों लिख रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1, ठीक है, देन 2 एंड 3। ओके, अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि अगर मैं 0 को एज अ रूट नोड मानता और 3 को एज अ रूट नोड मानता, 0 और 3 में से किसी एक को मानता, तो मेरा जो आंसर आ रहा था, यानी मेरी जो हाइट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1 2 एंड 3, तो 3 आ रही थी, है ना। बट 3 जो थी वो मेरी मैक्सिमम थी, मेरे को 3 को नहीं लेना था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि अगर मैं अपनी लीफ नोड्स को, ठीक है, लीफ नोड्स क्या है, मेरी एक्सट्रीम नोड्स हैं, जो मेरी कॉर्नर वाली जो नोड्स हैं, अगर मैं अपनी लीफ नोड्स को एज अ रूट मानूँ तो उस केस में मेरा आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा। बट मेरे को मैक्सिमम नहीं लाना, मेरे को लाना मिनिमम। तो क्या है कि मैं अपने लीफ नोड्स को ना कभी रूट ही नहीं मानूंगा भाई। अगर मेरे को पता है कि इनका आंसर जो है मेरा मैक्सिमम आ रहा, तो मैं क्यों मानूँ इनको, मैं बीच वाली किसी नोट्स को ना मान लूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी लीफ नोट्स को जो है रूट नोड नहीं मानूंगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, जैसे मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक थोड़ा बड़ा वाला ग्राफ बना रहा हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ यहाँ पे। आई गेस इतने बहुत होंगे, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ये इससे कनेक्टेड है, 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 इससे कनेक्टेड है, ये ऐसे। यहाँ पे तो इससे कनेक्टेड तो हो नहीं सकता क्योंकि साइकिल बन जाएगी। देन ये ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे भी साइकिल बन जाएगी, इसको भी हटाओ। इसको कैसे कर देता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ, चलो ठीक है। ठीक है, तो देखो ये वाली जो नोड है इसमें ये आ रही है बीच में, है ना भाई। ये इधर से भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, तो ये आ रही है बीच में। और इस एग्जांपल में जो मेरे लीफ नोट्स हैं वो हैं, एक ये वाली ले सकते हो। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो इस केस में देखो, अगर मेरे को अगली जो लीफ नोड है वहाँ तक जाना हो, यानी इसको अगर मैं रूट कंसिडर करूँ और यहाँ से मेरे को जाना है लीफ नोड में, तो मेरे को कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, मेरे को 7 तक जाना पड़ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं मानूँ, किसको मानूँ, अगर मैं इसको अपना एज अ रूट मानूँ तो इस केस में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक जाना पड़ रहा है ना। बट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मैं बीच वाली किसी नोड को, यानी इस वाली नोड को अपना एज अ रूट नोड मानूँ, तो देखो यहाँ से मेरे को लीफ नोड तक कितने जाना पड़ रहा है, 1 2 3 4, देन ये हो जाएगा मेरा 1 2, ये हो जाएगा मेरा 1 2 3, एंड ये हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू जो लीफ नोड्स हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो मैंने बीच वाली नोड है उसको अगर मैं ऐसा रूट नोड मानता हूँ तो उससे मेरी जो डिस्टेंस है ना बाकी नोड्स की वो हो जा रही है कम, है ना। तो इसी केस में इसीलिए मैंने जो है को बोला, पहले बोला कि भाई इनको आप जो है रूट नोड मत मानो। ठीक है, तो यानी कि लीफ नोड्स को रूट नोड नहीं मानना। ठीक है, बट मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि जो मेरे को ग्राफ दे रखा है या जो मेरे को ट्री दे रखी है उसमें कौन सी लीफ नोड है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसका भी एक बढ़िया सा आंसर है। वो बेसिकली आंसर ये है कि जो मेरी लीफ नोड होती है ना, उनकी डिग्री जो है ना वो 1 होती है, यानी कि वो सिर्फ एक ही एजिस से कनेक्टेड होती हैं और अपने पेरेंट से। जैसे इस केस में अगर मेरी लीफ नोड ये है तो देखो बस एक ही एज है ना। अब ये 1 जो है मेरी लीफ नोड है नहीं, तो ये इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। सिमिलरली 3 मेरी एक लीफ नोड है, तो ये 2 से कनेक्टेड है, बस एक ही एज से थ्रू है। ठीक है, तो कौन सी मेरी लीफ नोड्स हैं वो पता करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया है डिग्री, जिसमें मैंने n वैल्यूज़ डाल दिए, यानी n नोट्स डाल दिए। सबसे पहले इनिशियली तो मेरा अलग अलग नोट्स हैं, 0 अलग हो जाएगा, 1 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो गया, 3 अलग है। ठीक है, तो इन सब के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दिए हैं 0। अब जब मैं अपने ट्रैवर्स ग्राफ में, सॉरी ग्राफ में नहीं, जो मेरे को एजेस दे रखे हैं इसमें ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं पता करते जा रहा हूँ, है ना, कि मैं कि किसकी कितनी डिग्री है। तो u और v की डिग्रीज को मैं इंक्रीज़ करे जा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए जो मेरे को ये वाला एग्जांपल दिया था, ये वाला, यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई 0 मेरा सिर्फ एक से कनेक्टेड है,
तो मैंने जो मैंने वेक्टर बनाया होगा, ऐसे एक वेक्टर जो बनाया होगा, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 0 1 2 एंड 3, ठीक है। एंड इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो जो मेरा इनिशियली डिग्री वाला ग्राफ बना होगा, ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ ना, ये तब बनेगा जब ये वाला फॉर लूप एंड हो जाएगा। तो एंड होने के बाद जो ग्राफ बना वो क्या बना कि जैसे मेरे पास जीरो है, जीरो मेरे पास एक ही से कनेक्टेड है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी वन। वन के लिए कितनी डिग्री हो जाएगी, 1 2 3, ये हो जाएगी मेरी 3, ठीक है। टू के लिए मेरी कितनी हो जाएगी, टू के लिए मेरी हो जाएगी 1, एंड 3 के लिए भी हो जाएगी मेरी 1, ठीक है। तो इस केस में 1 जो है मेरा, क्या वो कभी लीफ नोड हो सकता है? भाई वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। मेरा जो 0 है, 2 है और जो 3 है, वो मेरे सिर्फ एक ही नोड से कनेक्टेड है, तो वो मेरे लीफ नोड हो सकते हैं। देखो ये लीफ नोड हो गया ना, ये मेरा 2, ये मेरा लीफ नोड है। अगर मैं इसको थोड़ा और अलग ढंग से दिखाऊं तो वो कैसे दिखा सकता हूँ मैं, इधर देखो कि अगर मैं इसको ले लूँ 1, ठीक है, एंड देन इसको ले लूँ यहाँ पर 0, इसको ले लूँ मैं यहाँ पर 2, एंड यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूँ 3, तो देखो ये जो नीचे वाली जो नोट्स हैं ये आ गई मेरी लीफ नोट्स, एंड 1 हो गया उसका पेरेंट, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए कि मैं कभी लीफ नोड्स को अपनी रूट नोड ना कंसिडर करूँ, उसके लिए मैंने पहले ही भाई डिग्रीज पता कर ली, ठीक है। तो जिनकी डिग्री 1 होगी मैं उस पर कभी जाऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर लूप है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगली जो चीज़ है वो है क्यू, ठीक है। अब भाई मैंने यहाँ पे क्यू क्यों बनाया, तो क्यू इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को यहाँ पर ट्रैवर्स करना है, BFS ट्रैवर्स, जो कि मैंने कल के क्वेश्चन में भी करके बताया था। कल के क्वेश्चन में हम जो है नेबर्स का पता कर रहे थे, तो भाई यहाँ पर भी तो सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पे देखो ना, 0 पर जब मैं था, ठीक है, 0 मेरे को अपनी लीफ नोड, ठीक है, 0 पर अगर मेरे को इनिशियली अपना रूट कंसिडर करना है, तो मेरे को पता चला कि इसकी डिग्री तो भाई 1 है, तो इसको तो मैं कर नहीं सकता, मेरे को किसी और को करना पड़ेगा। तो किसी और के लिए करने के लिए मेरे को पता करना पड़ेगा ना कि 0 किससे कनेक्टेड है, तो 0 जिससे कनेक्टेड होगा वो उसका नेबर हो जाएगा। तो नेबर होने के लिए हम, नेबर पता करने के लिए हम BFS का यूज़ करते हैं, जो कि हमने कल के क्वेश्चन में भी करा था, ठीक है। तो BFS के लिए, BFS का जो लॉजिक होता है वो वही होता है यार, क्यू से कर लो आप, है ना। तो 0 से मेरे को पता चला कि भाई मैं 1 से कनेक्ट हूँ, फिर मैं गया 1 पर, फिर मैंने 1 के लिए चेक करा कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, हाँ, तो भाई पोटेंशियल है कि भाई ये जो है मेरा रूट नोड हो सकता है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया क्यू, और फिर 0 से लेके एन तक मैंने क्या करा, फाइंडिंग लीफ नोड्स एंड पुशिंग इट इनटू क्यू। तो जो भी लीफ नोड्स हैं उसको मैं अपने क्यू में डाल रहा हूँ। अब लीफ नोड कैसे पता करेंगे कि अगर किसी की डिग्री 1 हो गई, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इनकी डिग्रीज को इसमें पुट कर दिया था, ताकि मेरे को बाद में इसका यूज़ होगा तो मैं यूज़ कर सकूँ। तो अगर किसी की भी डिग्री मेरी 1 के इक्वल हो गई तो उसको क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब जब मैं इस लूप से बाहर आ गया, तो ये जो मेरा क्यू था ना, मेरे को पता रहेगा कि इस क्यू में ना जो भी मेरी नोट्स हैं वो नोट्स हैं जो कि लीफ नोड्स हैं, तो उनको मेरे को एज अ रूट कंसिडर नहीं करना, ठीक है। मेरे को पता चल गया। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, वाइल एन ग्रेटर देन 2। वाइल एन ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे बताया था ना कि मैक्स टू मैक्स मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें या तो बस एक ही रूट नोड होगा या तो दो ही रूट नोड होंगे। भाई दो से ज़्यादा तो हो नहीं सकते ना, ठीक है। तो जब तक एन की वैल्यू, यानी जितने नंबर ऑफ नोट्स मेरे को गिवन है वो मेरे ग्रेटर देन 2 है, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का साइज़ पता कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मेरे पता जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं वो उसमें से माइनस करके साइज़ को माइनस माइनस कर रहा हूँ, यानी कि जब तक मेरा क्यू का साइज़ जो है वो 0 नहीं हो जाता, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू के जो फ्रंट होगा उसको मैं यू में कंसिडर कर रहा हूँ, उसको पॉप कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं नेबर्स वगैरह पता कर रहा हूँ। इसको आपको समझ नहीं आ रहा होगा भाई क्या लिख दिया ये, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। देखो इनिशियली इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है मेरी 1, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी भी 2 ही है, इसकी भी 2 है, इसकी भी कितनी है 1, ठीक है। और एज्यूम करो कि मेरे पास एक क्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इनिशियली मैंने देखा कि यार इसकी तो 1 है, तो ये तो 0 यहाँ पे होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि क्यू में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी डिग्री 1 थी, है ना। यहाँ पे देखो कहाँ चला गया वो, जिनकी डिग्री 1 थी उनको मैं क्यू में पुश कर दे रहा था। यानी कि अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए मेरे पास जो क्यू है उसमें मेरे पास 0 है एंड उसमें मेरे पास है 4, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो साइज़ है वो है 2, ठीक है। 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो मैं इस वाले लूप में आया, इस वाले लूप में मैं आया, मैंने इस क्यू का निकाला फ्रंट, फ्रंट क्या है इसका 0 है, ठीक है।
ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि ये जो मेरा 0 है ये मेरी लीफ नोड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी डिग्री को कम करके इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो वो मैं बेसिकली करके आ रहा हूँ कि जो ये है मेरा, इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, और ये जिससे कनेक्टेड है ना ये 1, इधर मैं पॉइंटर लगा दे रहा हूँ, इसको मैं पुश कर दे रहा हूँ इस क्यू की जगह, इस 0 की जगह मैं इसको पुश कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, और इसकी डिग्री को मैं कर दे रहा हूँ कम। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को भी समझो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो मेरे लीफ नोड्स हैं उसको मेरे को एज अ रूट कंसिडर नहीं करना, मेरे को मिडल वाली नोड्स को कंसिडर करना है। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे जो मेरी लीफ नोड्स है मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, मैं अंदर की तरफ चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ। कब तक चलना है मेरे को, जब तक मेरे को या तो कोई एक या तो कोई दो रूट्स ना मिल जाए मेरे को, ठीक है, या तो एक या तो दो नोट्स ना मिल जाए, तब तक मैं अंदर की तरफ चलते जा रहा हूँ। जैसे ही मेरे को एक या दो मिली तो मतलब मेरे को मेरा आंसर मिल गया, है ना। तो इसको मैं ज़रा बैक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ इस वाले एग्जांपल को। मैं गया 1 पर, सिमिलरली इधर देखो ये जो 4 वाला हो जाएगा, इसके लिए भी मेरे को करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, एंड जो मेरा 3 है इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इसकी डिग्री भी कर देता हूँ मैं 1, और अब ये जो है इससे डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचा 1, 2 और 3। देन मेरे को पता चला कि अब अभी वाले जो केस है उसमें मेरी लीफ नोट्स कौन सी है। तो उस केस में भी जो लीफ नोड हो जाएगी वो हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है वो है हमारा ऐसे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, एंड ये हो जाएगा मेरा 3, क्योंकि 0 और 4 को तो मैंने हटा चुका हूँ ना। तो अभी इस केस में जो मेरी लीफ नोड्स हैं वो कौन सी है, मेरी 1 है और 3 है। तो सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे कर दो यार। इसके लिए जो है यहाँ पे इसका मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हटाओ, यहाँ से डिस्कनेक्ट करो। सिमिलरली आप कह सकते हो कि इसको भी हटाओ, यहाँ से डिस्कनेक्टेड करो, और इसको आप कर दो 1। अब इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद ये और ये हट जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ एक नोड बची। और अब मैंने क्या बताया कि जब एक नोड बच जाए तो वही मेरा आंसर है, तो इस केस में मेरा 2 आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बसर मच गई है। अब देखो यहाँ पर मेरे को ऐसे ही करना है, क्यू का मैंने फ्रंट निकाला, ठीक है, और ये जो मैंने फ्रंट निकाला है ना यू में डाल दिया। इसके लिए मैंने नेबर्स पता करे, इसके नेबर्स कौन से हैं। जैसे 0 के लिए जो नेबर था वो था मेरा 1, 4 के लिए जो नेबर था वो था मेरा 3, ठीक है। तो 0 के मैंने यहाँ पे नेबर पता करा, उसकी डिग्री कम कर दी, ठीक है। यानी कि जैसे अब मैंने यहाँ पे करके बताया था ना कि यहाँ इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद इनिशियली जो है इसकी डिग्री 2 थी, उसको मैंने कम करके कर दी 1। तो यहाँ पे देखो मैंने इसकी डिग्री कर दी माइनस माइनस, यानी उसकी डिग्री कर दी 1। और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये इसकी जो डिग्री आ रही है अब वो 1 आ रही है, तो क्या करा मैंने, इसको यहाँ से कर दिया पुश, जो उसका नेबर था। तो देखो यहाँ पे मैंने करा था ना, यहाँ पे देखो 1 मैंने लिखा हुआ है, इसको पुश कर दिया था, है ना। एग्जैक्टली सेम है वो जो मैंने कल के कोड में, मतलब कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें करा था। BFS ट्रैवर्स ही है नॉर्मल जो करते हैं हम, ठीक है। या आप टोपोलॉजिकल शॉर्ट बोल सकते हो आप इसको बेसिकली। BFS ट्रैवल्स है, तो हम यहाँ पे नेबर्स पता कर रहे हैं, टोपोलॉजिकल शॉर्ट है ये। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं तब तक करूँ जब तक मेरा क्यू जो है वो, क्यू का जो साइज़ है वो क्या है कि क्यू का जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 2 है ना। जैसे ही मेरे पास 2 हुए यहाँ पर, तो मेरे को मिल जाएंगे कि भाई कौन से वो नोट्स हैं जो मेरे रूट नोट्स में हैं। तो उस केस में मैंने क्या करा, अब मेरे को जैसे ये सब करने के बाद मेरे जो क्यू के लास्ट में जो बचा होगा वो बचा होगा 2, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दो, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा दो। जैसे मैंने इसको यू में करा दिया, इसको यहाँ से कर दो पॉप, तो हटा दो। और जो मैंने रिज़ल्ट बनाया था इनिशियली ऊपर यहाँ पे, इस रिज़ल्ट में, या आंसर बनाया था मैंने, सॉरी, आंसर में इसको कर दो पुश। तो वही कह रहा है कि जब तक यार क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, उसका फ्रंट निकाला, पुश यार से उसको पॉप कर दिया, और आंसर में उसको कर दिया पुश, और लास्ट में उसको करा दिया मैंने रिटर्न। ठीक है, इसको मैं एक बार इसमें भी दिखा देता हूँ, कहाँ चला गया वो वाला, हाँ ये वाला, ठीक है। इसमें मेरे 2 आंसर थे ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो मेरा क्यू बनेगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसमें भी एक बार ट्राई रन करके दिखाई देता हूँ मैं, चलो इतना कर लिया तो ठीक है। क्या करना था मेरे को, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 1, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। ये 1 है, 4 नहीं। तो क्या करा था यार मैंने, क्यू में गया था मैं, क्यू में जो है इनिशियली वो होंगे जिसकी डिग्री है 1, तो इसमें 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन यहाँ से इसको हटाओ, इसकी डिग्री को कर दो कम, तो ये हो जाएगा मेरा 1। इसको भी यहाँ से हटा दो और इसकी जगह पुश कर दो 1। सिमिलरली यहाँ से भी इसको हटाओ,
ठीक है, यहाँ से भी इसको हटाओ, इसकी डिग्री कर दो 1 एंड इसको पुश कर दो आप 2 में। अब जैसे ही मेरे को पता चला कि यार क्यू में जो है 2 एलिमेंट्स आ गए, तो यानी कि मेरे को मेरा आंसर मिल गया भाई। तो आंसर क्या होगा मेरा 1 और 2, है ना। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा ये तो अलग एग्जाम्पल है थोड़ा, ठीक है। मेरे को लगा ये 3 और 4 और ये 1 और 2 ये कैसे आ गए इधर, तो कि ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है। ओके ओके गॉट इट। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा 2 और 2 जो क्यू में बचे तो वो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस केस में मेरे 2 आंसर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, जो मैं रिजल्ट वेरिएबल बनाया था उसमें 1 को पुश कर दिया, 2 को पुश कर दिया और रिजल्ट को कर दिया अपना रिटर्न। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसको कर दिया मैंने ये। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। तो यार ये तो ईजी है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाती है v प्लस ई, ठीक है। स्टैंडर्ड है, वेयर v आर द नंबर ऑफ वर्टेसेस एंड ई है मेरे नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी इतनी ही आएगी। तो इसकी चाहे आप टाइम बोलो या स्पेस बोलो, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेम ही आ रही है, ओ ऑफ v प्लस ई, ठीक है। तो ये वाली वीडियो शायद काफ़ी लेंदी हो गई है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्टेड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।